ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपनी बिटिया से शादी कर लिया। और यही चीजें भारत में भी लागू है। वही सुधांशु चतुर्वेदी जी ने बोला सदन में कि मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, जो कि संविधान में अधिकार प्राप्त है, वह बोर्ड आया, हज सब्सिडी आई, हलाला आया, ट्रिपल तलाक आया, महरम आया, तलाकशुदा औरतों से शादी करना, बेटियों से शादी करना, सारी चीजें। तो इन लोगों के यहाँ तो वो है। हमारे यहाँ बिटिया जैसे ड्रग्स का आदि हो चुकी है कॉलेजों में, और ये मैकाले की शिक्षा को लेकर के मैंने बोला 1854 1858 वाला, तो उसमें ये ड्रग्स का हमारे बच्चों को नपुंसकता का शिकार बना रहे हैं। और हमारी बेटियां क्लब जाती हैं, पार्टी जाती हैं, और तमाम वो चीजें। उन लोगों को कभी आप लोगों ने देखा क्लब जाते हुए, पार्टी में जाते हुए, चाहे खुला घूमते हुए? लेकिन हमारे यहाँ वो सब बाजपन का शिकार हुए, ड्रग्स ले रही हैं, दारू पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, रोडों पे आप लोग देख रहे होंगे उनके साथ क्या क्या हो रहा है। और वो सब जो है 35 साल 40 साल की उम्र में शादी कर रही हैं। एक बच्चे पैदा करने बहुत बड़ी बात है। और वही उन लोगों क्या 4 बीबी 40 बच्चे। अरे 4 बीबी क्या, उन लोग क्या कॉन्सेप्ट ये है कि जितना पैदा कर पाओ, बाकी तलाक तो दे ही देते हैं, जिनसे मन भर जाता है, जो बाज हो जाते हैं उनको फिर नहीं अपने बिटिया से शादी करना हो, चाहे और किसी से शादी करना हो, घर ही में शादी होता है। इनका यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे भी रिप्रोडक्शन करना है। लेकिन अपने यहाँ 40 साल में शादी होगी या 35 साल में शादी हो गई, पीरियड आना रुक जाता है, तो अपने आप लोगों ने देखा होगा कि सबको कि जब बाज हो जाएगी तो क्या करना है, तो कैसे बच्चा पैदा होगा। उसके लिए कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, कहते हैं कि आदमी में कमी है कि औरत में कमी है, किसके अंदर कमी है, तो उनके शुक्राणु की जांच होती है। तमाम वो साइंटिफिक डॉक्टर्स ये सब वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही आजकल तमामों चीजें आ गई हैं कि इनका शुक्राणु लेकर के उनके में डाल दिया जाए, इनका शुक्राणु लेकर उनके में डाल दिया जाए, तो उसको बोलते हैं आईवीएफ। तो आईवीएफ केवल हिंदू ही कराता है, और आईवीएफ में एक बच्चा पैदा हो गया, समझ लीजिए कि बहुत खुशी की बात है। डेमोक्रेसी कितना तेजी से घट रही है। और वही लड़कियां, ये शिक्षा में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, और संविधान बना था अम्बेडकर साहब जी ने जब बनाया था, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, तो उस संविधान को ही लागू कर दिया जाए ज्यादा, क्योंकि पहला शब्द ही है कि हम सब भारतवासी, मतलब हम सभी, मतलब वो यूसीसी मतलब सबके लिए। लेकिन इन लोगों ने 77 संशोधन करके हमारे पूरे जो सनातन नस्लें थी, हिंदू नस्लें थी, उनको बर्बाद करने का काम किया, धर्मांतरण करने का काम किया। घुसपैठ भी इसलिए ज्यादा हो रहा है, लव जिहाद भी ज्यादा हो रहा है। और ये मिशनरी का जो एफसीआरए फंडिंग आ रही है, 2010 में विदेशी चंदा बना, उसके तहत बड़ा तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। मिशनरी कॉन्वेंट स्कूलों के लिए बाहर से 85 देशों से फंडिंग आती है। चाहे अगर बात करी जाए 57 मुल्कों से फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से। तो एफसीआरए कानून, विदेशी चंदा कानून को बंद करना पड़ेगा, हवाला को बंद करना पड़ेगा। ऐसे 2006 में जो बना था माइनॉरिटी अफेयर्स, उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही भी मैंने पूर्व में बात करी 1995 जो बनाया नरसिम्हा राव जी की सरकार में वक्फ बोर्ड कानून, उसको बैन करना पड़ेगा। वैसे ही 1992 में जो बनाया गया अल्पसंख्यक आयोग यानी कि माइनॉरिटी कमीशंस, उसको बंद करना पड़ेगा। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट को, जज को नहीं मानते हैं, अपने शरीयत को मानते हैं और संविधान को नहीं मानते। माइनॉरिटी अफेयर्स अलग बना हुआ है, मदरसा बोर्ड अलग बना हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना हुआ है, और माइनॉरिटी अफेयर्स अलग बना हुआ है, जो है बोर्ड अलग बना हुआ है, हलाला सब्सिडी पर्सनल लॉ बोर्ड में सब आता है, ट्रिपल तलाक, महरम, ये तलाक, तो ये किसी को नहीं मानते, केवल शरिया को मानते हैं। तो ये महापाप किया गया। और 2012 में भी बहुत बड़ा महापाप हुआ, जो कि ये विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल, मदरसा तालीम को अलग कर दिया गया। इससे वहां पे क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी। और वही 1951 ईस्वी की बात करी जाए, 1951 ईस्वी की, जब हमने बात करी कि एक देश एक विधायिका संहिता पे भी चर्चा होनी चाहिए, जैसे एक देश एक चुनाव पे चर्चा होती है, वन नेशन एक वन टैक्स पे भी चर्चा होनी चाहिए। तो उस समय इन लोगों ने भी 1951 में नेहरू ने ये किया कि
जितने भी चर्च थे, जितने भी मदरसा या जो है मस्जिद थे, वो नियंत्रण में नहीं रहेगा भारत सरकार के, उनको फ्री कर दिया। और जितने हमारे मठ मंदिर थे उसको सरकार के नियंत्रण में ले लिया। ये भी महापाप था, इसको भी उजागर करना जरूरी है। ऐसे ही 2011 में बना प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल, जो जॉर्ज सोरेस था जो फंडिंग किया था, 32 के 32 मेंबर उसके थे। यहाँ कोई ना सांसद था, ना विधायक था, ना कोई मंत्री था। तो ये ड्राफ्टिंग हुई कि इसमें अगर मुस्लिम या ईसाई कोई क्राइम करता है तो उसको दोष कोर्ट में सिद्ध नहीं करना होगा। हिंदू के साथ अत्याचार हुआ तो उसको जाना होगा वहां पे अपना दोष सिद्ध करने के लिए कि हाँ हमारे साथ ये हुआ है, और अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो उसके ऊपर सजा होगी, उसको नहीं सजा होगी। ये सब इतना बड़ा इकोसिस्टम अदीप स्टेट भारत को बनाया गया है बर्बाद करने के लिए। तो ये इकोसिस्टम, ये बाहर के जितने भी देश विरोधी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो यहाँ पे लॉन्च करी हैं ऐसे कांग्रेस जैसे प्रोजेक्ट, जैसे राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ भारत को बर्बाद करने के लिए। हर चीज में अगर विकास करने की मोदी जी बात करते हैं या विकास की बात होती है उसमें अड़ंगा लगाता है ये बंदा। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो मनमोहन जी की सरकार रही है 2005 से लेकर के इधर 2013 तक का, 2003 से लेकर के 2013 तक का। तो इन्होंने जाते जाते आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40 देके गए, वक्फ बोर्ड को असीमित पावर, असीमित शक्तियां, मतलब उसमें कोई रोक टोक, कोई मना नहीं, केवल कहने मात्र से। हमारे दादा परदादा यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे, तो हमारे जमीन हुई केवल 15 दिन, 1 महीने नोटिस आएगा, उसको जवाब देने के लिए आपको राजधानी में जाना पड़ेगा। भाई कोई मुरादाबाद में किस हो जाता है, मुरादाबाद उसको लखनऊ में आना पड़ेगा, वह ट्रिब्यूनल अलग होता है। यही विस्तृत बताने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, आप लोगों को समझाने के लिए ये सब चीजें बतानी पड़ रही। तो आप लोग सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जन क्रांति से जुड़े हुए हैं, सोशल क्रांति से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोगों तक ये संदेश जाना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग जागें और अपने बहन बेटियों को बचाना है, अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। तो अब आप लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा, पर्सनल लालच को त्यागना है, स्वार्थ को त्यागना है, देश के लिए कार्य करना है, राष्ट्र के लिए कार्य करना है। जैसे हमारे अशोक सम्राट जी ने किया, पोरस जी ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया, चाहे सरदार भगत सिंह ने जी किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद ने किया, पृथ्वीराज चौहान जी ने किया, ये छत्रपति शिवाजी ने किया, चाहे गुरु गोविंद साहब ने किया। पंजाब में अगर ऐसी बात करिए, पंजाब में हमारे यहाँ जब गुरु गोविंद साहब जी के साथ ऐसा हुआ कि उनके साथ अत्याचार हुआ, धर्मांतरण के लिए कितना फोर्स किया गया, उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। उनके बच्चों को भी दीवालों में चुनवा दिया गया, उनके साथ भी प्लास से नाखून काटे गए, आरी से चीरे गए, एक एक अंग को ब्लेड से काटा गया, उनके पिताजी को, गुरु तेग बहादुर जी को भी वो किया गया। तो हमने अपने यहाँ अगर हमने देखा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक खालसा पद का स्थापना हुआ, और ऐसी बात करें सिख रेजिमेंट की स्थापना हुई, और हर गांव में कोई ना कोई 4-5 घर जो है, हर गांव में 4-5 घर देखा है सिख रेजिमेंट में रहा करता था। तो ये अपना रेजिमेंट अलग बना हुआ है। ऐसे खालसा सनातन धर्म के लिए एक पंथ की स्थापना हुई थी कि सनातन धर्म की रक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन वहीं पे सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा ड्रग्स जिहाद हो रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा लव जिहाद हो रहा है, वहीं पे कन्वर्जन हो रहा है, वहीं पे घुसपैठ हो रहा है, वहीं पे जितने भी देश विरोधी कार्य हैं वहां पे हो रहा है। उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया गुरु गोविंद साहब ने, लेकिन वहां के पे अगर देखी जाए तो पहले क्या था, लगभग देखा जाए 40% लोग धर्मांतरण कर चुके हैं। 30% की बात होती थी, लेकिन 40% लोग धर्मांतरण कर चुके हैं। और यहाँ सब लोभ लालच दे करके, ड्रग्स दे करके, नपुंसकता, बाजपन, तमाम चीजें वो कर करके अपने देश को बर्बाद करने के लिए सब सारी चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों से यही मेरा बारंबार कहना है कि अब अपने सांसद विधायक को बोलो, घेरो कि कब आप लोग सदन में बोलेंगे, कब बिल लेके आएंगे, कब कांग्रेस द्वारा जो सरिया जो कानून बन चुका है संविधान
को परिवर्तित करके, और ये पूरे 200 देश हैं, वहां कोई 2 देश बता दीजिए जहां पर संविधान से ऊपर शरिया को माना जाता हो। कोई ऐसा 2 देश बताइए, 200 देशों में से कोई ऐसा 2 देश बता दीजिए जिसको संविधान से ऊपर माना जाता हो शरिया को। लेकिन भारत में ये क्यों, ये देखा जाए तो ये खेला चल रहा है। कन्वर्टेड हिंदू ही ज्यादा इस पे जोर दे रहे हैं। अरे भाई, अरब आए थे, मुगल के वंशज हो तो वहां पे जाओ ना। अगर तुम भारतीय हो, भारत के हो, तो तुम मुगल के वंशज कैसे हो गए, मुसलमान कैसे हो गए? तुम सनातनी हो ना। इसीलिए बारंबार यही कहना है कि अब जन चेतना आई है, जन जागरण आया है, तो अब आप लोग मुखर हो, निर्भीक होके बोलें, बिना डर के बोलें, पर्सनल फायदे के लिए, लालच के लिए अपने, कि वो भाईजान है बुरा मान जाएंगे अगर हम ऐसा बोलेंगे तो। इसीलिए अगर आप लोग डर रहे हैं तभी वो लोग निर्भीक होकर काम कर रहे हैं और अपना पहचान बढ़ाते चले जा रहे हैं, और आप डर के अपना पहचान घटाते चले जा रहे हैं। सनातन है और रहेगा। इसलिए अब आप लोग सजग रहें, सचेत रहें, राष्ट्रहित के लिए अब जागृत हो, ताकि हमारा देश भी बचे, हमारा राष्ट्र भी बचे, हमारी संस्कृति भी बचे, हमारा धर्म भी बचे, हमारा समाज भी बचे, हमारा परिवार भी बचे, हमारे माता पिता भी बचे, हमारी बेटियां भी बचे, हमारे कुल खानदान बचे। और पहले ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी, अब एकल फैमिली, मैकाले की शिक्षा की देन है। एकल फैमिली खतरनाक है। ज्वाइंट फैमिली संस्कार था, और अब एकल फैमिली में, सिंगल फैमिली में ना शिक्षा है ना संस्कार है, और लव मैरिज कर लेते हैं लोग, और उसमें ना ही कानून का खौफ है। लव मैरिज में तुरंत जो है कुछ दिनों का वो होता है, बाद में जो है बगावत करके बेटियां बहनें जाती हैं, उनके साथ शोषण होता है, कुछ भी होता है तो फिर वो घर पे आती नहीं है लज्जा के कारण कि मैंने बगावत करके ये सब करी। तो बेटियों को बचाना है। तो अब संविधान की बात करिए, यूसीसी की बात करिए, जनसंख्या नियंत्रण की बात करिए, ड्रग्स जिहाद खत्म करने की बात करिए, नशा तस्करी खत्म करने की बात करिए, विदेशी चंदा कानून बंद कराने की बात करिए, भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून बंद कराने की बात करिए। भ्रष्टाचार हो रहा है तभी यहां पर ये सब चीजें हो रही हैं, और मुद्दे तो ढेर सारे हैं बोलने के लिए। 2012 में एक और महापाप कांग्रेस ने किया कि जो हमारे यहां बीएसएफ थी, जैसे घुसपैठ होता है ना आसाम के बॉर्डर से, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर से, चाहे ये पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से, अगर नहीं हो पाता यहां से तो होता है, फिर वो लोग चले जाते हैं नेपाल, नेपाल से भी घुसपैठ होता है, आसानी से चले जाते हैं। तो बीएसएफ को भी हमारे अमित शाह जी को बोलना चाहिए, सबको अमित शाह जी को आदेश देना चाहिए, राजनाथ जी को आदेश देना चाहिए कि जो बीएसएफ को ये गोली मारने से रोक लगा दिया गया, बीएसएफ को अब नॉन लेथल टीटी, बीएसएफ को नॉन लेथल टीटी घुसपैठियों को गोली मारने का आदेश 2012 जो था, रोक लगाई गई थी, अब उसको फ्री कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और घुसपैठियों को देखते ही गोली मारने का अधिकार देना चाहिए अमित शाह जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो कि वो शेर हैं, बब्बर शेर हैं। 370 खत्म किया तो ये भी खत्म करेंगे। हमारे आर्मी को, हमारी फोर्स को पूरा फुल आजादी देने की जरूरत है। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, जितने भी हमारे सीक्रेट संस्थाएं हैं, जितने भी सीक्रेट एजेंसियां हैं, सबकी मॉनिटरिंग एक जगह करनी चाहिए। मैं अपने अजीत डोभाल जी से भी ये निवेदन करता हूं, तभी ये जिहाद और अपने संप्रदाय की रक्षा हो पाएगी, देश की रक्षा हो पाएगी, राष्ट्र की रक्षा हो पाएगी। हम लोग कहने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन रियल में है नहीं। हम संप्रभु कहते हैं कि है, लेकिन है नहीं। अब सबको ये ध्यान देने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।